जानकी बाई और उनकी भक्ति की कहानी। जानकी बाई एक ऐसी भक्त हुई जो अपनी भक्ति के लिए सदैव जानी जाएंगी। इतना ही नहीं, कबीर दास जी भी उनकी भक्ति के कायल थे। जानकी बाई जब बहुत छोटी थी, उस अवस्था में भी वह अपने माता पिता प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। वह जब देखो भगवान का ध्यान करती और माता पिता से बोलती, वो देखो मुझे विट्ठल भगवान नजर आए, पर वास्तविकता यह नहीं थी। मात्र 8 वर्ष की आयु में ही जानकी देवी के सर से उनके माता पिता का साया छिन गया। इस अवस्था में उन्होंने बहुत अधिक गरीबी देखी। इस गरीबी के कारण उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं नामदेव जी के यहाँ उनकी सेवकाई स्वीकार कर लूं। ऐसा सोचकर वह नामदेव जी के पास गई और बोली, गुरुजी, मुझको अपनी शरण में लीजिए। ठीक है बेटा, सुखी रहो। अब तुम प्रभु का नाम लेकर सेवा कार्य में लग जाओ मेरी बच्ची। ठीक है गुरुजी। सुखी भव मेरी बच्ची। जना ने सोचा, अगर मैं गुरुजी की सेवा में लग जाऊंगी तो भगवान विट्ठल मुझको मिल ही जाएंगे। ऐसा कहकर वह सेवा में व्यस्त हो गई। अगले दिन से बच्ची जना देखती है, गुरुजी कीर्तन में व्यस्त रहते हैं और कभी हरि का नाम लेते हैं तो कभी पांडुरंगा पांडुरंगा और कभी विट्ठल विट्ठल कहते हुए अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। नामदेव जी की संगत का असर जना पर होने लगा और उसने सोचा, गुरुजी की कृपा होने लग जाए तो अब मेरा नाम में भी मन लगने लगा। अब मैं घर के सारे काम भगवान नाम के साथ ही करूंगी। विट्ठल 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 विट्ठल। जना आटा पीसे तो भी विट्ठल विट्ठल और जना कुछ सोचे तो भी विट्ठल विट्ठल। इतना ही नहीं, विट्ठल 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 करते हुए वह खाना भी बनाए तो इसी नाम के साथ जाप करते हुए। उसके हाथ से बना खाना इतना स्वादिष्ट, जो भी खाए वो बोले, बेटा खाना बहुत स्वादिष्ट है, विट्ठल नाम से बनाया है। अरे वाह मेरी बच्ची, तुम भी खाओ। भोर होते ही जब वह घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू उठाए तो विट्ठल विट्ठल के नाम से झाड़ू छनकाए, और जब बर्तन साफ करे, विट्ठल 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 विट्ठल। गुरुजी मुझ पर कृपा करो ताकि मुझे भगवान मिल जाए। अब जना ने धीरे धीरे गुरुजी के साथ कीर्तन करना भी शुरू कर दिया और संगत का असर इतना गहरा पड़ा जना पर कि वह भगवान भक्ति में पूरी तरह डूब चुकी थी। वह मंदिर जाती, कभी हंसती तो कभी रोकर भगवान से बोलती, भगवान आप मुझको कब मिलोगे, मैं आपको देखना चाहती हूँ। और कभी वह उसी दुख को भूलकर झट से उन्हीं भगवान के सामने नाचने लगती। जनाबाई की भक्ति की अब कोई हद न रह गई थी। एक दिन एकादशी की रात्रि थी। पूरी रात्रि नामदेव जी के यहाँ सत्संग चलता रहा। कीर्तन में कभी विट्ठल, कभी भगवान, कभी पांडुरंगा के बारे में जिक्र होता रहा। सब बहुत खुशी थे। खुशी के बीच में जना सुबह उठना ही भूल गई और भोर हो गई। ये देखकर जना बहुत दुखी हुई और बोली, आज तो बहुत देर हो गई, अब मैं क्या करूं? तभी एक बूढ़ी दादी उसके पास आकर बैठ जाती है। तू चिंता क्यों करती है? तेरे सारे कपड़े मैं धुल दूंगी। ये सुनकर जना बोलती है, नहीं माता जी, मैं खुद साफ कर लूंगी, आप परेशान ना हो। लेकिन बूढ़ी माँ जना की एक ना सुनती है और कपड़े धोना शुरू कर देती है। ये देखकर जना वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद जब जना की सहेली आती है तो वह देखती है कि सारे कपड़े तो धुले हुए हैं और फैले हुए हैं। तभी दादी माँ
जना के पास आती हैं और उसके सर पर हाथ रखकर बोलती हैं, तू पूरे दिल से भक्ति कर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी माँ झट से गायब हो जाती है। तब जना नामदेव जी को अपनी सारी व्यथा बताती है। तब नामदेव जी बोलते हैं, तब नामदेव जी उसे बताते हैं, बेटी वह कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान विट्ठल थे जो तेरी मदद के लिए आए थे। यह सुनकर जना परेशान हो उठती है। हे भगवान, हे प्रभु, आप आए और मैं आपको पहचान ना पाई। अब जना का भगवान में विश्वास अटूट हो चला था। अब वह आटा पीसती और पीसते पीसते जब थक जाती तो जैसे कोई किसी सहेली को बुलाता है ऐसे बोलती, विट्ठल विट्ठल। और हाँ, भगवान वाकई में उसके साथ आकर आटा पीसते। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जना को क्या हो गया है। वो झाड़ू लगाए तो ऐसा लगे मानो विट्ठल उसके साथ झाड़ू लगा रहे हैं। समय का पहिया बीतता है और अब जना बच्ची से बड़ी हो जाती है और हर तरफ विट्ठल भगवान का नाम लेकर घूमती रहती है। पूरा गांव उसे विट्ठल भगवान के भक्त के रूप में जानने लगता है। परंतु कहीं ना कहीं समय उसकी परीक्षा फिर से लेना चाहता था। इसलिए एक दिन भगवान विट्ठल के मंदिर से उनका बहुत महंगा हार चोरी हो गया। गांव में हर तरफ शोर मच गया और जना को दोषी ठहराया जाने लगा। गांव वाले शोर मचाने लगे, इसी ने हार चुराया है। यह सुनकर जना बहुत दुखी हुई। कुछ सैनिकों ने जना को पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया और वहां उससे राजा ने पूछा, सही बताओ, क्या तुमने ही हार चुराया है? जना बहुत दुखी हुई और वो बोली, अरे नहीं नहीं, मैंने अपने भगवान का हार नहीं चुराया। परंतु किसी को उसकी बात पर यकीन न आया और राजा ने उसे सूली की सजा दे दी। जब सैनिक उसे नदी किनारे सजा के लिए लेकर जा रहे थे तो जना बोली, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, और सारे सैनिक नीचे गिर गए। यह देखकर सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और सब जानकी से माफी मांगने लगे। अगले ही दिन से जानकी फिर से अपनी सेवकाई में लग गई, जिसमें वो गोबर के कंडे बनाती और हर कंडे के नाम के साथ जपती, विट्ठल 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 विट्ठल। हे विट्ठल, अब से मैं तुम्हारी और तुम मेरे, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। उसी दिन उस गांव से कबीर दास जी गुजर रहे होते हैं। वह देखते हैं दो औरतें आपस में झगड़ रही हैं और बोल रही हैं, ये कंडे मेरे हैं, ये कंडे मेरे हैं। तभी एक तीसरी औरत आती है और बोलती है, इनमें से एक के कंडे विट्ठल विट्ठल बोलते हैं क्योंकि वो कंडे जना ने बनाए हैं। कबीरदास जी को यह सुनकर यकीन नहीं आता तो कबीरदास जी एक कंडा उठाकर अपने कान के पास लगाते हैं। उससे विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही होती है तो कबीरदास जी भावुक हो उठते हैं और कहते हैं, धन्य है वो भक्त जिसने इन्हें बनाया, मैं उसको सत सत नमन करता हूँ। और जना के पास जाकर कहते हैं, तुम्हारे जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। तुम भगवान विट्ठल का अंश हो और उन्हीं में विलीन भी हो जाओगी। तब जना कहती है, ये सब मेरे प्रभु की कृपा है, जय हो विट्ठल। एक ही दिन जब जना मंदिर में पूजा कर रही होती है तो वह भगवान से कहती है, हे प्रभु, अब मुझे अपने पास बुला लो, मेरा इस दुनिया में मन नहीं लगता। यह कहने की देरी थी और क्षण भर में वह भगवान विट्ठल की मूर्ति के अंदर समाहित हो जना, जाती तुम है। अपनी भक्ति के लिए सदा जानी जाओगी।